मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला किया गया है, इस शख्स को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी नुकीली चीज से, कुछ पत्थरनुमा चीज थी जिससे उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। एक बड़ी चूक सुरक्षा में दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने आ रही है। शख्स ने सीएम को थप्पड़ भी मारा है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि तुरंत उसे पकड़ लिया गया है, इसीलिए सीएम की अभी पूरी डॉक्टरी जांच जारी है। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। जानकारी ये मिल रही है जतिन कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है और थप्पड़ भी मारा है। सीएम तक पहुंच गया ये शख्स सिक्योरिटी लैब से, ये तो बहुत बड़ा, बहुत नजदीक पहुंच गया था। हालांकि ये कहना है कि थप्पड़ मारा, इसको लेकर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस का जो इसमें पूरा वर्जन है वो आना भी बाकी है। लेकिन जो अभी हमें अधिकारियों से बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 32 से 35 साल इसकी उम्र, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। उसके हाथ में कुछ कागज होने की भी बातचीत इसमें सामने आ रही है कि कुछ पेपर्स उसके हाथ में थे और वो पेपर्स दिखाने के बहाने शाउट करता हुआ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ सीएम के बेहद नजदीक तक पहुंच गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसके लिंक होने की आशंका है और जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई किए जा रहे हैं उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो, इसको अभी डिनाई नहीं किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है। सीएम सिक्योरिटी को लूप में लिया गया है। सीएम सिक्योरिटी में जो लोग वहां पर तैनात थे उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की जो लोकल सिविल लाइंस पुलिस की जो टीम है वो इस समय सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी है और सीएम हाउस के अंदर जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। साथ ही जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है उस शख्स के पास जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई किया जा रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो सीएम के जो पर्सनल स्टाफ होता है उनसे वो शख्स ये बोलकर बहुत नजदीक पहुंचा कि वो अपनी शिकायत लेकर आया है और सीएम को कुछ दस्तावेज के जरिए अपनी शिकायत जो है वो दिखाना चाहता है। लेकिन इसी बीच जब सीएम से पर्सनल जो वहां पर स्टाफ के लोग थे उन्होंने कहा कि आपका नंबर आएगा तब आप जाकर बात कीजिएगा, उस समय वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह भी जानकारी मिल रही है कि अभद्र भाषा का उसने इस्तेमाल किया, गाली गलौज करना वो वहां पर शुरू करने लगा और बहुत तेजी से सीएम की तरफ दौड़ने लगा। जब तक सिक्योरिटी को समझ पाती उसके हाथ में जो चीज थी, जो पत्थर जैसी चीज बताई जा रही है, वो उसने सीएम की तरफ थ्रो किया है और बहुत जतिन आ रही हूं आपके पास। कमलजीत सहरावत जिस वक्त साथ में जुड़ी हुई है, बीजेपी की सांसद है दिल्ली की। मैम, मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, यह भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने हमला किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है, कौन हो सकता है ये? कमलजीत जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? देखिए, आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई के दौरान जो हमला हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस दिन से अपने पद पर बैठी हैं वो लगातार जनता के बीच में जाती हैं, समस्याओं को क्षेत्र के अंदर जाकर समझती हैं और फिर जनता की मदद करने की कोशिश करती हैं। जन सुनवाई पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना पदभार करते ही श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जन सुनवाई को शुरू किया। आज भी ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके सामने था और लगातार जन सुनवाई में रहती है, इसका सबको पता था। इस व्यक्ति का आज रेखा जी पर हमला कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता के ऊपर है जो नहीं चाहते कि दिल्ली की मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाए और ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। ऐसे व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई जरूर ऐसा साजिश है जो रेखा जी को जन सुनवाई और जनता के बीच में लोकप्रियता को देखते हुए आज इस तरह की घटना करने का कोशिश जिन्होंने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी नेता जिसने 5 महीने में जब से वो बनी है दिल्ली को समझने के लिए फील्ड में जाकर काम किया, आज दिल्ली की जनता भी उनके लिए स्नेह और सम्मान रखती है और इसी वजह से आज जब जन सुनवाई थी तो वो एक व्यक्ति जब एक आम व्यक्ति के रूप में आया तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने उन्हें सुनने की और समझने की पूरी कोशिश करी और ये इस व्यक्ति की मानसिकता को समझने के लिए पूरी जांच होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैम, क्या ये जन सुनवाई बंद करवाने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए या फिर रोकने के लिए, किस मंशा से यह हमला किया या करवाया गया होगा? क्योंकि अभी हमें तेजिंदर बग्गा से बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं हमला करवाया है किसी ने, ये भी पता किया जाएगा। देखिए, आम व्यक्ति की मुख्यमंत्री पर ऐसे हाथ उठाने की या ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं होती है, तो जरूर कोई ना कोई तो ताकत उसके पीछे है और जन सुनवाई ना हो इसकी कोशिश भी किसी के मन में हो सकती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता एक बहादुर, एक मेहनती, एक जनता को समर्पित कार्यकर्ता है। ऐसी वो दिल्ली की सीएम है जो जनता के बीच में रहती हैं और रहेंगी, उनको कोई डरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज आने वाले समय पर
जो भी एजेंसीज है वो कर देंगी, लेकिन अगर किसी की मानसिकता ये है तो रेखा जी को वो हिला नहीं पाएंगे। महिला मुख्यमंत्री भी हैं, दिक्कत इससे भी होगी लोगों को क्या? ऐसा भी लगता है कि महिला मुख्यमंत्री हैं और जन सुनवाई सबसे आसान तरीका है मुख्यमंत्री तक पहुंचने का, क्योंकि वो जनता के बीच जाती हैं, समस्या सुनती हैं उनकी, चाहे कितनी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो। कि सिर्फ जन सुनवाई नहीं, आप रोज क्षेत्र में भी देखेंगे तो वो आम जनता से मिलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जन सुनवाई का समय निश्चित है, भीड़ होती है, तो ये एक आसानी का समय है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी हमेशा ही जनता के बीच में होती हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जन सुनवाई में बहुत भीड़ होती है, और ऐसे में इस घटना को कर पाना उस व्यक्ति के लिए आसान रहा होगा। थैंक यू मैम, समय देने के लिए। कमलजीत सहरावत, दिल्ली से सांसद बीजेपी की, उनका यह कहना है कि जन सुनवाई रोकने के लिए, डराने के लिए महिला मुख्यमंत्री की वजह से हमला हुआ होगा, लेकिन पूरी जानकारी मिल रही है। बता दें, एक और बड़ी खबर मिल रही है कि अटैक के बाद सीएम रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन पर इतनी जोरदार हमला किया गया, इतनी तेज उन पर हमला किया गया कि वो जमीन पर गिर गई। हालांकि डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, केवल वो अपने सरकारी बंगले पर नहीं। हमने पिछले दिनों देखा है कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। यमुना बाजार का इलाका खासतौर पर, जहां सबसे ज्यादा पानी भर रहा है, वहां लोगों को परेशानी हो रही है। वो उस पानी के बीच में चलकर लोगों के बीच जा रही हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, वो उनको रोकना चाहते हैं, जन सुनवाई रोकना चाहते हैं। लोगों की समस्याएं क्योंकि वो सुन रही हैं, इस वजह से उनको रोकना चाह रहे हैं। लेकिन वो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मजबूत महिला हैं, वो रुकेंगी नहीं, वो ऐसे ही दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेंगी। डॉक्टर की निगरानी में सीएम का इलाज जारी है। अभी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, जो उनके सहायक हैं या आसपास उनके मौजूद लोग, उनसे बातचीत लगातार हो रही है, उनसे जुड़े हुए लोगों की। वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठीक हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। पहले आरोपी चिल्लाया, 25 से 30 साल की उम्र बताई जा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, पहले शख्स चिल्लाता है, इतनी जोरदार हमला करता है कि मुख्यमंत्री जमीन पर गिर जाती हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, दो बड़े एंगल इस पे निकलकर सामने आ रहे हैं। एक, सीएम सिक्योरिटी में क्या वाकई लापरवाही हुई? आज जो लोग जन सुनवाई के दौरान अंदर गए, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी फ्रिस्किंग नहीं की गई, उनकी चेकिंग नहीं की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शख्स जिसको हिरासत में लिया सीएम सिक्योरिटी ने, जिसने हमला किया, इतनी जोर से चिल्लाया, हाथ में उसके कागजात थे, सीएम की तरफ दौड़ा, और इस कदर उसने कोई शार्प चीज थी जो सीएम के ऊपर थ्रो की, और बहुत नजदीक तक सीएम के पास पहुंचा, जिसके कारण सीएम नीचे गिर भी गई, और तमाम जो सिक्योरिटी थी उस शख्स को हिरासत में लिया गया। ये तमाम ऐसे फैक्ट्स और उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। और जिस दूसरे एंगल की मैं बात कर रहा हूं, वो दूसरा एंगल ये कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है ये शख्स, इसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन को समझेंगे तो हर बुधवार को जो जन सुनवाई है सीएम अपने आवास में करती है। सुबह 8 से 9 बजे का समय इसके लिए तय रहता है। आज भी बड़ी संख्या में जो लोग थे अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हाउस पहुंचे थे। उसी बीच में ये शख्स खड़ा हुआ था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि शख्स जो सीएम का स्टाफ था उनसे बात करता है और हाथ में कुछ कागज होती है, अपनी सुनवाई की बात करता है, बोलता है कि मुझे सीएम से बात करनी है। सीएम स्टाफ जतिन, आ रही हूं वापस। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करती हूं। आदेश जी, क्या बात हो पाई है मुख्यमंत्री के किसी सहायक से या किसी से? अभी स्थिति कैसी है उनकी, क्योंकि बहुत तेज हमले की जानकारी मिल रही है उन पर? देखिए, बात नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इस तरह का जो हमला हुआ है उनके ऊपर जन सुनवाई के दौरान, मुझे लगता है ये कोई ना कोई कायराना हमला है और किसी तरह की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पिछले जब से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, लगातार वो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और लोगों की हितों की चिंता कर रही हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। पिछले 10 सालों में जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब थे, वो जनता के बीच में बिल्कुल नहीं गए थे, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री मुख्यमंत्री जा रही है जनता के बीच में, तो इस तरह की हमला होना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है।